हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु के महिमा में नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। मौसम बदल रहा है लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर जो है नहीं बदलता है। वो आज और कल और युगानुग बाइबल कहती है कि वो एक समान रहने वाला परमेश्वर है। देयर इज नो चेंज इन हिम, देयर इज नो चेंज इन हिज वर्ड। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबका स्वागत करते हैं जो प्रभु के भवन में आए हैं, उत्साह के साथ, आनंद के साथ कि प्रभु के वचनों को सुने, क्योंकि हमारे मन में एक गहरी इच्छा है, भूख और प्यास है। हम परमेश्वर की वचन को जो है सुनना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को देखना चाहते हैं। हमारी आत्मिक भूख मिटे, हमारी आत्मिक प्यास मिटे, इसलिए हम बाइबल से जो है पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको अपने ज़िंदगी में हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं। उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम को धन्यवाद हो। मैं जब सप्ताह भर परमेश्वर के वचन में मनन कर रहा था, मुझे एक वचन जो है प्रभु ने दिया है और आज उसी वचन पर मैं बोलूँगा। और मुझे विश्वास है कि ये वचन हमें निश्चय ही जो है परमेश्वर देता है और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, कृपया कर हमसे जुड़िएगा। और यदि आप नोएडा एनसीआर में रहते हैं, कहीं पर चर्च नहीं जाते, आकर हमारे साथ आराधना करें। हम नेहरू युवा केंद्र में सेक्टर 11 में 11 बजे यहाँ पर मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम लोग आराधना करते हैं। आइए आकर हमारे साथ जीवित परमेश्वर की आप आराधना करें। यदि और कोई आवश्यकता है दुआ की, विनती की, आप लिंक में जो है अपने मैसेज को उसमें डालिएगा, कमेंट्स में शेयर करिएगा। हम उसको निश्चय जो है प्रार्थना करेंगे और हमारे संदेश को सुने, आशीष पाएँ और दूसरों को भी बांटें ताकि वो लोग भी इससे आशीष प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन को खोलकर पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, आपने पढ़ लिया इसको, शायद आपको वचन भी याद हो गया होगा। फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 1 पद हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस, पौलुस का लिखा हुआ खत, फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय पहला पद। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट है, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है या मन लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार क्या रहो, स्थिर रहो। ठीक है, जो वर्ड स्थिर है, स्टेबल, फर्म या फास्ट, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि प्रभु में हमें स्थिर होना है। पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को यह पत्र लिखा और पौलुस दिन और रात प्रभु के लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा था कि ये कलीसिया जो है प्रभु में मजबूत हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए उसने अपना जीवन तक जो है परमेश्वर को देने के लिए वो तैयार था। कहता है कि इवन मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? इसका वजह क्या है? क्योंकि कलीसिया प्रभु को जाने और जो उद्धार पाई है उससे पीछे ना हटे। लेकिन ऐसे में जो वो लोग थे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था और बाकी वो वापस जो है यहूदी मत में चले गए थे, वो लोग इस कलीसिया में आकर फिर जो है डिस्टर्बेंस, वहाँ पर उत्पात और उपद्रव को मचाने लगे ताकि ये कलीसिया जो है तितर बितर हो जाए, बिखर जाए और टूट जाए। पौलुस कहता है कि तुम सावधान रहो, संसार की अभिलाषा के अंदर ना पड़ो, घमंड जो है तुम्हारे अंदर ना आए, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या ना आए, तुम्हारे अंदर वैर भाव ना आए, लेकिन आप क्या करो, प्रभु में बढ़ते रहो और परमेश्वर में स्थिर रहो। कहता है कि मैं चाहता हूं कि वो लोग अंत में आएंगे, भेड़ के समान आएंगे, लेकिन वास्तव में क्या है, वो अंदर भेड़िए हैं। बाइबल कहते हैं कि वो
फाड़ खाने वाले भेड़िए, डिवॉरिंग वुल्फ करके लिखा है कि वो जो फाड़ कर नोच कर खाएंगे वो कलीसिया को तितर बितर करेंगे। वो आकर क्या करते हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो बलहीन लोग हैं आत्मा में, जो वचन में कमजोर हैं, उनको पकड़ कर क्या करेंगे, वो मारेंगे, पीटेंगे, तितर बितर करेंगे, ताकि कलीसिया जो है टूट जाए, वो लोग प्रभु से दूर चले जाएं। पौलुस कहता है, यहाँ पर लिखता है कि मैं प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से मेरी विनती है और मैं चाहता हूँ परमेश्वर में कि तुम इन सब बातों को छोड़कर प्रिय परमेश्वर के जन प्रभु में क्या करो, स्थिर होते जाओ। इसी प्रकार, ठीक है, जैसे तुम चलते आए थे, जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया है, मसीह को जाना है, मसीह में बढ़ते आए हो, उसी प्रकार पौलुस कहता है कि तुम मसीह में स्थिर हो जाओ। ठीक है, बाइबल कहती है कि बी फर्म इन द लॉर्ड, परमेश्वर में दृढ़ता के साथ जो है, मजबूती के साथ खड़े रहें। बी फास्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर को दृढ़ता के साथ जो है उसमें बढ़ते चले, उसमें हम लोग जो है जड़ पकड़ते चले। बाइबल के अंदर कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें मसीह में, उसके वचन में, उसकी आत्मा में, उसके विश्वास में हमें मजबूत होना है। यदि हम उसके वचन, उसकी आत्मा में, उसके विश्वास में, उसकी संगति में यदि हम मजबूत नहीं होंगे तो हम आसानी से क्या है, डावाडोल हो जाएंगे। डावाडोल होने का अर्थ है कि हम जो मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम लोग स्थिर नहीं रहेंगे। लेकिन हम वचन में, प्रार्थना में और मसीह की संगति में, पवित्र आत्मा में यदि हम लोग मजबूत हैं, हम जो है प्रभु में मजबूत हैं। हालेलुया, इन चारों में हम मजबूत हैं तो बाइबल कहते हैं कि हम प्रभु के अंदर जो है मजबूत हैं और हमें कोई भी जो है नहीं हिला सकता है। पहला राजा उसका 13 अध्याय का 8 पद वचन पढ़ेंगे, क्लियरली साफ से परमेश्वर के वचन को खोलकर पढ़ देंगे। फर्स्ट किंग 13 वर्स 8। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी मैं तेरे घर में रहूंगा और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। हाँ, इसकी स्टोरी पीछे आप देख सकते हैं, क्या है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रभु का जन कहता है कि चाहे तो मुझे आधा अपना घर दे दे, ठीक है, और आधा राज्य भी अपना दे दे। कहता है कि ना मैं तेरे घर में ठहरूंगा और ना तेरे घर का क्या करूंगा, मैं पानी पीऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है, प्रभु ने मुझे मना किया है ऐसा करने के लिए। When the word of God says, जब परमेश्वर का वचन हमें किसी चीज के लिए मना करता है, हम यदि मजबूत हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। यदि हमें मजबूत हैं, मसीह में स्थिर रहना चाहते हैं, हमें चंद चीजों को ना कहने की क्या है, आवश्यकता है। कई बार हम क्या करते हैं कि ओ मेरे दोस्तों ने ऐसा करवा दिया है इसलिए मैं वहां चले गया था। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि अगस्त में हम लोग जो हैं जब चेन्नई गए थे और वहाँ वालमारे के चर्च गए थे, हमने करीब 15-20 फैमिलीज को जो है विजिट किया था। हर परिवार के अंदर एक ही कमी थी कि वो सही हैं, प्रभु में बढ़ रही हैं, पत्नी प्रार्थना कर रही है, उपवास कर रही है उनके लिए। एक ही कमी थी, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वचन में चल रहे हैं, लेकिन एक कमी थी कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कभी कभी क्या है, शराब पी लेते थे। नहीं, तो मेरा कहना यह है कि आप मसीह में मजबूत हैं। कौन सा दोस्त ऐसा है कि आपके मुंह को खोलकर बोतल आपके मुंह के अंदर जो है उंडेलेगा? नहीं, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे। आप उनकी संगति में गए हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तभी तो आपको जो है वो ऑफर कर रहा है। ऑफर करने के बावजूद भी यू हैव द स्ट्रॉन्ग विल, आपके पास स्ट्रॉन्ग ताकत है, पावर है उसको इनकार करने का, ना करने का। लेकिन यदि हम मसीह में स्थिर नहीं हैं, वचन में स्थिर नहीं हैं, प्रभु में स्थिर नहीं हैं, हम कभी भी जो है डावाडोल हो सकते हैं। प्रभु ने क्या कहा है कि परमेश्वर अंत के दिन में क्या करेगा, भूसी को और गेहूं को क्या करेगा, अलग अलग करेगा। कैसे अलग करेगा? जस्ट उसको किसी बड़े मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े मशीन की आवश्यकता नहीं है। कहता कि हवा चलेगी, मैं मुट्ठी भर ऐसे करूंगा, भूसी जो है हल्की होने के कारण क्या है, उड़ जाएगी। गेहूं मजबूत होने के कारण जो है वो वहीं पर जो है टिका रहेगा। इसलिए जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, जो प्रभु के वचन को मानते नहीं हैं, वो परमेश्वर में स्थिर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर एक और वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक, उसका 23 अध्याय का कोई जन 11 पद पढ़ देंगे जल्दी से। मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े
मेरे पैर उसके मार्ग में क्या रहे, स्थिर रहे, और मैं बिना मुड़े क्या है उसके मार्ग को थामा रहा। मेरे पैर परमेश्वर के वचनों में दृढ़ रहे और मैं बिना मुड़े, इधर भी नहीं मुड़ा उधर भी नहीं मुड़ा, मैं उसके वचनों को थामे रहा। प्रभु जो है योशुआ से कहता है कि तू इस वचन से ना दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना, जो कुछ इन वचनों में लिखा है उसको यदि तू मानेगा, तो जो कुछ करेगा, जहां कहीं तू जाएगा तो क्या होगा, सफल होगा। यू विल बी इफेक्टिव, आप प्रभावशाली होंगे, आप सफल होंगे। यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आप जहां भी काम करें, जिस स्थान पर भी जाएं, यू हैव टू रिमेंबर गॉड्स वर्ड, यू हैव टू रिमेंबर गॉड्स वे। आपको परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर के रास्तों को जो है याद करना है। इसलिए कहता है कि मैं कहीं नहीं मुड़ूंगा। एक और वचन पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय का 18 पद। डैनियल चैप्टर 3 वर्स 18। यूथ लोगों फटाफट खोल के पढ़िएगा इसको, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पढ़िएगा। 3:18। यदि नहीं तो हे राजा, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई से सोने की मूरत को धन्यवाद। हाँ, ये कौन है? ये यहूदी लोग हैं जिनको राजा नबूकदनेस्सर ने अपने सामने खड़ा करने के लिए चुना है। और जब इनको मालूम पड़ा कि यहूदी हैं, लोगों ने चुगलियां खाई और राजा को जाकर कहा कि हे राजा, जो तूने मूरत खड़ा कराई है, तुरही के बजते ही, डफली के बजते ही ये लोग उसके सामने झुककर आराधना नहीं कर रहे हैं। राजा ने उनको बुलाकर कहा कि एक मौका और तुम्हें देता हूं, तुरही फिर फूकी जाएगी, डफली फिर बजाई जाएगी, सारंगी बजाई जाएगी और तुम्हें मौका मिलता है कि तुम उसके सामने झुककर आराधना करो। यदि नहीं करते तो तुमको मेरे हाथ से कौन बचा सकता है? यहां पर ये कहते हैं, हे परमेश्वर राजा, हमें तेरे सामने झुककर आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लेट इट बी नोन अनटू यू, ये तेरे को जानकार हो जाए, तो इसको जान ले कि हम, तू खड़ा कर दे मूर्ति को, हम इसको आराधना जो है नहीं करेंगे। नहीं, स्टैंडिंग फर्म इन द लॉर्ड, प्रभु में दृढ़ होकर जो है खड़े रहना। दानियल ने, उसके मित्रों ने कहा, हम जो है उन चीजों को नहीं खाएंगे जो मूर्तियों के सामने चढ़ाई गई है, जो अशुद्ध है हमारे लिए, हम उसको नहीं खाएंगे। नहीं, चाहे राजा इसके बदले हमारे सर को हमारे धड़ से अलग कर दे, लेकिन हम इसमें भाग नहीं लेंगे। हमें परमेश्वर के लिए विश्वासी होने के नाते हमें मजबूत होकर खड़े होना है। अंत के दिन में लोग आएंगे, लोग डराएंगे, लोग बहकाएंगे और हमें प्रभु से दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है? मसीह में मजबूत होकर खड़े होना है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। टू बी फर्म इन द लॉर्ड, प्रभु में स्थिर होने के लिए हमें जो है क्या करना है? पौलुस इसलिए कहता है कि मैं चाहता हूं मेरे लोगों, इसी प्रकार तुम प्रभु में स्थिर होते जाओ। इसी प्रकार धीरे 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 परमेश्वर में मजबूत होते जाओ। नहीं, नंबर 1 मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। वो 3 बातें कि हमें प्रभु में मजबूत करती हैं। 4 हैं, मैं 2 इकट्ठा कर चुका हूं। हमें प्रभु में वो मजबूत करती हैं। यदि कोई जन प्रभु में मजबूत होना चाहता है और यू वांटेड योर स्पिरिचुअल लाइफ टू बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, हमको ये 3 बातें जो है निश्चित करनी है। नंबर 1, हम कैसे मसीह में मजबूत बनते हैं? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। कैसे मसीह में मजबूत बनते हैं? प्रभु में मजबूत बनते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है हमें क्या करता है? मजबूत करता है, दृढ़ करता है, स्थिर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है। ठीक है, पहले हम पद पढ़ेंगे, हम कैसे मजबूत होते हैं हम मसीह के अंदर, प्रभु के अंदर, उसके वचनों के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 38 पद, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 38, हिंदी में, इंग्लिश में, फटाफट निकाल के पढ़िएगा इसको। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। और उसके वचन को क्या नहीं करते? मन में स्थिर नहीं रखते हैं, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते हो। हम मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं,
उसके वचनों को अपने मन में स्थिर नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या होते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। नहीं, आवर फाउंडेशन आर शेक, हमारा जो दृढ़ जो है, नींव है, वो हिला दिया जाता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने मत्ती के 7 अध्याय के 24 पद में एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक बुद्धिमान ने क्या किया, अपना घर बनाया। घर बनाने के बाद उसने क्या किया, उस घर को उसने कहां पर बनाया, चट्टान पर उसने अपना घर बनाया कर बाइबल कहती है। पढ़ देंगे इसको, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 24 से पढ़ देंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर क्या करता है, मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के क्या है, समान है। आगे, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर क्या किया, चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। हाँ, बस यहाँ लिखा है कि मेघ बरसा, बारिशें हुई, बाढ़ें आई, लिखता है कि सैलाबें उठकर आई, और वचन कहता है कि उसके बाद आंधियां चली और उस घर से क्या करी, टकराई। ये तीनों चीज, बारिश आना, आंधियां चलना और बाढ़ आना और उस घर से जाकर टकराना, ये किसी भी जो है बिल्डिंग के लिए खतरनाक है। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे ही एक और घर बना, मूर्ख ने घर को बनाया और उसमें भी मेघ बरसा, उस पर भी आंधियां चली, उस पर भी बाढ़ें आकर टकराई उस घर से, लेकिन वो घर क्या हुआ, ढह गया। उसने भी घर को बनाया था, लेकिन दोनों के घर में अंतर क्या था कि उनके जो नींव है, एक मजबूती के ऊपर बनाया गया था, एक जो है कच्चा नींव था, बालू के ऊपर, रेत के ऊपर बनाया गया था। जो वचन को मानकर चलते हैं, उनकी नींव जो है मजबूती में डली हुई है, और जो वचन को मानकर नहीं चलते, उनकी नींव कहां पर डली हुई है, बालू के ऊपर डली हुई है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, अधिकाई से हमें पढ़ना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर क्या करे, जड़ पकड़े। जब प्रभु का वचन हमारे अंदर जाएगा, वो भरेगा हमें, जड़ पकड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, डामाडोल नहीं होंगे। अय्यूब ने परमेश्वर के वचन को बहुतायत से पढ़ा, वो जानता था कि परमेश्वर क्या चाहता है, इसलिए कहता है कि मैं उसके मार्गों से नहीं फिरा। सताव कितना आया था, उसका घर उजड़ गया, उसके बच्चे मर गए, उसके नौकर जाकर भाग गए, उसके पशुओं को कोई और हाँक कर लेकर चला गया, और उसकी फसल जो है जल गई। यद्यपि इतना होने के बावजूद भी वचन कहता है कि उसका स्वयं का शरीर भी जो है उसका साथ नहीं दे रहा था, सिर से लेकर पांव तक उसको घाव हो गए थे। उसकी पत्नी आकर कहती थी कि तू निंदा कर परमेश्वर की और तू मर जा। लेकिन ऐसे एक बड़े सताव के अंदर, ऐसे जो है एक बड़े उपद्रव के अंदर अय्यूब क्या करता रहा, कहता कि मैं मजबूती से परमेश्वर में स्थिर रहा, मैं डावाडोल नहीं हुआ, क्योंकि उसका वचन जो है मेरे अंदर है। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचनों को प्रभु अपने हृदय में क्या है, अपने हृदय की पट्टिका में लिख छोड़ा है, छिपा छोड़ा है, ताकि जब पाप आते हैं, परेशानियां आती हैं, मैं डावाडोल ना हूं, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, मैं स्थिर हो जाऊं। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर के वचन को हम समय दें। हम सुबह उठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। कितने लोग सुबह उठकर पढ़कर आए हो? कम से कम 2-4 वचन? नहीं, हमें पढ़ना है। नहीं? मैं फिलिपियों की पुस्तक को सुबह 4-5 बार पढ़कर आया। ठीक है, हमें पढ़ना है। इट इज द सोर्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ये हमारे जीवन का क्या है, सोर्स है, आत्मिक जीवन का सोर्स है। जब हम मसीह में चलेंगे, ये वचन ही हमें सस्टेन करेगा, हमें क्या करेगा, संभालेगा, हमें चलाएगा और हमें मार्गदर्शन करेगा और हमें जो है आत्मिक ताकत देगा। दाऊद कहता है कि ये मेरे लिए खाना है, मधु के समान है, अन्न के समान है, दूध के समान है, दृढ़ हथौड़ा है, जलने वाली आग है, डबल एज स्वॉर्ड है, जो दोनों ओर से काटकर हमें दिखाते कि कितना सामर्थ्य उसका वचन है। हम यदि उसके वचनों को पढ़ते हैं, अपने जीवन में रखते हैं, प्रिय परमेश्वर के जन, आंधियां आएंगी, बारिशें आएंगी, आपके जीवन में आकर टकराएंगी, बाढ़ें उठकर आपके सामने आएंगी,
लेकिन आप डावाडोल नहीं होंगे, क्योंकि आपका नींव क्या है, उसके वचन पर पड़ा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अय्यूब की पुस्तक, उसका जो मैंने पहले बोला था 23 का 11, उसका जो है आप 12 पद पढ़ देना। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैं उसके वचन अपनी इच्छा से अधिक काम के द्वारा सुरक्षित रखे। मैं उसकी आज्ञाओं को तोड़ने से, मैं उसके पालन करने से, कहता है कि मैं नहीं हटा, मैं पालन करता हूँ, क्योंकि मैंने उसके वचनों को क्या है, अपने से भी अधिक, जो मेरी ज़रूरतें हैं, मेरी आवश्यकताएं हैं, उनसे बढ़कर जो है मैंने उसको संभाल कर रखा है। भजन 1 में लिखा हुआ है कि धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों पर क्या करता है, दिन और रात क्या करता है, मनन करता है। जब अदालत का समय आएगा, जब मुसीबत का समय आएगा, जब परेशानियों का समय आएगा, कहता है कि वो उसमें स्थिर रहेगा। लेकिन दुष्ट क्या लोग रहेंगे, वो स्थिर नहीं रहेंगे, वो धूल के समान और बालू के समान जो है वो उड़ जाएंगे। यीशु मसीह ने एक और उदाहरण दिया है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, नहीं कुछ अच्छे भूमि पर गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ मार्ग में गिरे। नहीं, जो मार्ग में गिरे उनको चिड़ियों ने खा लिया, जो झाड़ियों में गिरे संसार की सारी चीज़ों ने मिलकर उसे दबा लिया। कहता है कि परेशानियों के कारण, जीवन के नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण वो जल्दी से उगा और वो फल नहीं लेकर, स्थिर नहीं रह सका, स्थिर नहीं रह सका। वी नीड टू बी फर्म इन द लॉर्ड। हमें मसीह में, प्रभु में, कलीसिया को क्या करना है, मजबूत होना है। नहीं, कितना हमारे पास दान आता है कोई मायने नहीं रखता। एक कलीसिया जहाँ पर करोड़ों रुपए दान आता हो, यदि वो मसीह में स्थिर नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका। लोगों की संख्या अधिक से अधिक आ जाए, कोई फायदा नहीं है। जब तक हम बेशक 1 जन, 2 जन, 4 जन, 10 जन हो, हमारी कलीसिया मजबूत नहीं होगी, उसमें मजबूत नहीं पाए जाते, हमारा जो है मसीह में होना व्यर्थ है। इसलिए कहता है कि आप उसमें दृढ़ बनो, उसमें मजबूत बनो। हमें परमेश्वर का वचन जो है मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन कुलस्सी की पुस्तक में लिखा हुआ है 3 अध्याय के 16 पद में कि उसके वचन को बहुत आयास से आपके हृदय में बसने दो। कुलस्सियंस चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़ देंगे इसको। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिर्फ ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिखाओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति का और आत्मिक मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुत आयास से बसने दो। ये बसेगा, ये हमारे दिल में जाकर पेनिट्रेट होगा, अंदर जड़ पकड़ेगा, तब जाकर हम मसीह में मजबूत होंगे। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है हाउ वन कैन बी फर्म इन द लॉर्ड। कैसे एक विश्वासी प्रभु में मजबूत हो सकता है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर में मजबूत करती है? बाइबल कहती है कि प्रार्थना हमें क्या करती है, मसीह में मजबूत करती है। वचन हमें मजबूत करता है, हमें अंदर से सस्टेन करता है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे ऊपर जो है लेकर आता है। हम जितना अधिक प्रार्थना करेंगे उतनी अधिक सामर्थ्य आएगी, जितना कम प्रार्थना करेंगे उतना कम जो है हमारे ऊपर सामर्थ्य आएगी। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम विश्वासी नहीं कहलाते, क्योंकि हम बिना सामर्थ्य के लोग हैं। बाइबल कहती है वी नीड टू प्रे एटलीस्ट अ आवर अ डे। हमें 1 घंटा एक दिन में हमें प्रार्थना करना है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 41 पद, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। जागते रहो और बाइबल कहते हैं कि और प्रार्थना करते रहो। ये नहीं कहता कि जागते रहो और प्रार्थना करो, नहीं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आत्मिक रूप से हम लगातार जागते रहें, कंटिन्यूली हम जागते रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है लगातार हम प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। हम जागते रहें और हम मसीह में लगातार हम क्या करें, प्रार्थना करते रहें। एक मसीह का कर्तव्य है that our life should be a life of prayer। हमारा जीवन जो है प्रार्थना का जीवन हो। हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, we have to pray। हमें प्रार्थना करना है, we need to pray। हमें प्रार्थना करना है। जब हम घर में हैं
लेट आवर हार्ट रिजॉइस इन प्रेयर, हमारा हृदय जो है प्रार्थना में आनंदित मनाए, आनंदित हो। हम काम कर रहे हैं, हम काम करते रहें, लेट योर हार्ट, आपका हृदय जो है हमेशा प्रार्थना के मोड में हो। प्रभु को धन्यवाद करते रहें, आपके सामने विचारें आते हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना में उन चीज़ों को बांधते रहें, आपके एनवायरनमेंट को बांधते रहें, आपके चारों ओर जो नेगेटिविटी है उसको बांधते रहें, परमेश्वर की आत्मा के दायरे में होकर चलते रहें। हालेलुया। जहां आप जाएंगे आत्मा साथ साथ चलेगी, जहां आप काम करेंगे आत्मा साथ साथ चलेगी, जहां आप बैठेंगे आत्मा आपके साथ बैठेगी, क्योंकि आप प्रार्थना के मोड में हो, आप प्रार्थना के उसमें हो और प्रार्थना आपके साथ चलती जा रही है। क्योंकि जब प्रार्थना की जाती है परमेश्वर अपने कानों को जो है हमारी ओर लगाता है। नहीं, एक उदाहरण लिखा है कि वो तिमाई का पुत्र बरतिमाई वो वहां से बैठा हुआ था, उसने पूछा कि क्या हल्ला हो रहा है। लोगों ने कहा कि यीशु नासरी इस रास्ते से जा रहा है। उसने विनती की, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। नहीं, लिखा है कि उसकी विनती को सुनकर परमेश्वर क्या हुआ, रुक गया। लिखा वहां पर, नहीं, रुक गया। आज भी परमेश्वर जब वो काम में बिजी है, वो ध्यान लगा रहा दुनिया के ऊपर, when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सब कुछ छोड़कर उसकी काम जो है हमारे ओर जो है चले आते हैं। हम छोटे बच्चे जब आपके घर में होते हैं 1 साल 2 साल के लिए, नहीं, आप कुछ भी काम करें, कहीं पर भी बैठकर काम करें, किसी से फोन में बात करते रहिए, किचन में बैठकर काम करते रहेगा, एक उसकी छोटी सी चिल्लाने की आवाज आप सब कुछ छोड़कर जो है तुरंत उसके पास चले जाते। नहीं, क्योंकि आपका ध्यान क्या है उसकी ओर लगा हुआ है। तो सेम वे परमेश्वर ने अपने ध्यान को अपनी कलीसिया पर, अपने बच्चों पर लगाया है। कलीसिया हमें जो है प्रार्थना करना है। इस साल मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सब प्रार्थना करें परमेश्वर हमें एक जगह दे, अपनी जगह, ताकि हम जहाँ पर अच्छा प्रभु जी बैठकर आराधना कर सकें। हालेलुया। और प्रभु करेगा और परमेश्वर ऐसा करने वाला है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। आप सब प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, सुबह उठकर करें, चलते फिरते करें, रात को करें। प्रभु क्यों नहीं हमारे लिए करेगा। बाइबल कहते हैं कि 1 जन 2 जन मिलकर मांगे, मैं तुम्हारे लिए डेफिनेटली उसको जो है करने के लिए तैयार हूं। यहाँ पर हम देखते हैं यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हम स्थिर नहीं रहते हैं। यीशु मसीह को पकड़वाने का समय आ गया था, यीशु मसीह मन में व्याकुल था, वो जाकर प्रार्थना करने लगा। इनको कहा कि भाई साहब उठो, मेरे साथ क्या करो, प्रार्थना करो। ये थके हुए थे, आंखें इनकी प्रार्थना में खिंच रही थी, आंखें बंद हो रही थी। वो गया ऊपर और 1 घंटा प्रार्थना कर कर आया, देखा नीचे उसने कि इधर तो सोए पड़े हैं। वो वापस चले गया। नहीं, क्या तुम 1 घंटा भी जो है मेरे साथ जो है तुम जग नहीं सकते। परीक्षाएं आ रही हैं, सताव हमारे ऊपर आ रहा है, विरोधी उठकर आ रहा है, हमें तोड़कर जो है परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर जो है प्रार्थना करना है। इसलिए जब वो प्रार्थना की घड़ी आई, प्रभु ने प्रार्थना किया, चेले लोग सोते रहे, और जब परीक्षा की घड़ी आई परमेश्वर उस परीक्षा में क्या हुआ, सफल हो गया। और ये चेले क्या हुए, डरकर यीशु मसीह को छोड़कर वो भाग गए। नहीं, वो सो रहे थे। इसलिए जब इनकार करने का समय आया, पतरस ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बाइबल कहती है कि उसने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया। यदि वो पतरस और वो 3 जन मिलकर वहां बैठकर प्रभु के साथ प्रार्थना करते, मैं निश्चय कह सकता हूं कि उस घड़ी जब परीक्षाएं आई थी, जिन्होंने कहा था कि प्रभु हम तेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं, शायद ये तीनों भी, याकूब, यूहन्ना, पतरस भी जो है उसके साथ मरने के लिए तैयार होते, लेकिन प्रार्थना नहीं की, इसलिए उन्होंने सामर्थ्य नहीं पाया। प्रभु ने कहा कि प्रे दैट यू मे रिसीव द पावर फ्रॉम अबव। आप प्रार्थना करें ताकि आपको ऊपर से क्या है, सामर्थ्य मिल सके। हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना करिएगा, प्रभु में स्थिर होने के लिए, परमेश्वर में मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हमको जो है परमेश्वर से जो है सामर्थ मिल सके। इफिसियों के पुस्तक में 6 अध्याय के 10 और 11 पद में लिखा है, वहाँ पर लिखा कि निदान प्रभु के सामर्थ में और उसके बल में क्या करें, हम मजबूत होते चले जाएं। नहीं, बी स्ट्रॉन्ग इन द पावर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामर्थ में कलीसिया मजबूत हो जाए। आज कलीसिया को यदि कुछ आवश्यकता है, आज कलीसिया को आवश्यकता है कि उसके सामर्थ्य में कलीसिया के लोग क्या करें, दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं। वहां पर आत्मिक सारे हथियार हैं, उसमें एक हथियार क्या है, प्रार्थना भी है।
कहता है कि हर वक्त हर समय में आत्मा में हम क्या करें, प्रार्थना करते रहें। यदि आप सारे हथियारों को ले लेते हैं और युद्ध की तैयारी के लिए आप जाते हैं, लेकिन ये हथियार कामयाब नहीं होंगे, आपके जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, आप इसको चला नहीं सकते, इसका प्रभाव नहीं होगा जब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। आप सब कुछ हथियारों को बांध लो, बट द प्रेयर जो प्रार्थना है आपको मसीह के सामने क्या करेगी, दृढ़ होकर जो है खड़ा करेगी, मसीह के सामने आपको मजबूत बना देगी, मसीह में परमेश्वर में आपको इतना दृढ़ बना देगी कि प्रार्थना में आप जब जाएंगे सारी चीजें जो हैं आपके सामने से जो है हट जाएंगी। बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं कि प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, जेल खुल गया, प्रार्थना के द्वारा मुर्दे जी उठे, प्रार्थना के द्वारा अंधे देखने लगे, प्रार्थना के द्वारा लंगड़े लोग चलने लगे, प्रार्थना के द्वारा यरीहो की दीवार गिर गई, प्रार्थना के द्वारा जो है पौलुस सिलास बाहर निकल कर आ गए, प्रार्थना के द्वारा पतरस जो है बाहर आ गया। क्या नहीं हो सकता प्रार्थना से, क्योंकि प्रार्थना जो है सामर्थ को लेकर आती है। प्रार्थना परमेश्वर को उसके सिंहासन पर बैठने नहीं देती, प्रार्थना परमेश्वर को उसके सिंहासन से उठकर काम करने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो है तुरंत हमारे लिए जो है कार्य करता है। हमें प्रभु में स्थिर होना है तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, कम से कम 1 घंटा एक दिन में अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के साथ करें। अनेक चीजों के लिए नहीं कह रहा मैं, योर पर्सनल प्रेयर, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना की मैं मजबूत बनूं, मैं स्थिर हो जाऊं, प्रभु के सामर्थ को पाऊं। यू नीड टू प्रे आवर डे। आप एक दिन 1 घंटा नहीं कर सकते, मैं कहूँगा कि 5 मिनट से शुरू करो, एक हफ्ते 5 मिनट ही करिएगा, फिर 10 मिनट करिएगा, फिर 15 मिनट। जब आपसे करेंगे आपको एक टेस्ट आ जाएगा प्रार्थना का, तब आप कहेंगे कि मैं 1 घंटा क्या, मैं 3-4 घंटे भी बैठकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर सकता। तीसरी और खास बात यह है कि हम किस प्रकार से प्रभु में मजबूत हो सकते हैं। हाउ वन कैन बी फर्म इन द लॉर्ड और हाउ वन कैन बी फास्ट, स्टैंड फास्ट इन द लॉर्ड। प्रभु में मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। बाइबल कहती है कि द फेलोशिप, परमेश्वर का वचन कहता है संगति। संगति के साथ हम क्या कर सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं। संगति किसके साथ, मसीह लोगों के साथ। संगति कहां पर, कलीसिया में हमें संगति करना है। कई लोग सोचते हैं कि आज संडे है, चलो कुछ और काम कर लिया जाए। संडे को परमेश्वर के साथ संगति करना जो है उसकी देह के लिए क्या है, जरूरी है। इससे बढ़कर कोई और काम नहीं हो सकता। नहीं, इस्राएल के लोग सबत के दिन को याद इसलिए करते थे ताकि प्रभु को धन्यवाद दे सकें, उसकी आशीषों को धन्यवाद दे सकें, और आने वाले सप्ताह के लिए देन अगेन उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है और आशीष हो। जब हम सप्ताह भर दुनिया के अंदर घूम के आते हैं, संडे यहाँ पर मिलते हैं, इट इज टू रिसीव द पावर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए। इट इज टू लिसन फ्रॉम गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम यहाँ पर जमा होते हैं। वचन हमें स्थिर बनाता है, प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है, आत्मा हमें सामर्थ्य देती है। हम संगति इसलिए करते हैं ताकि प्रभु का अभिषेक पाएं, परमेश्वर की बातें सुने, और आने वाले सप्ताह के लिए हमारे जीवन में जो है एनर्जी मिल जाए, रिचार्ज हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के कामों को कर सकें या उन चीजों को सामना कर सकें जो आने वाले वीक में हमारे सामने आती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संगति करनी है, कलीसिया से संगति जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है संगति बहुत जरूरी है। और इससे बढ़कर यीशु मसीह ने और एक कहा है कि टू हैव द फेलोशिप विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ संगति करना, उसके शरीर में और उसके लहू में भाग लेना। जब हम सोचते हैं कि होली कम्युनियन के बारे में, नहीं, लोग सोचते हैं कि मैंने पाप कर दिया है, अभी संडे में नहीं लूंगा, अगले संडे में लूंगा। होली कम्युनियन एक व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें मसीह में मजबूत करते कर परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम परमेश्वर के मेज में भाग नहीं लेते, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, आप यदि प्रभु के मेज में भाग नहीं लेते हो, यू आर नॉट स्टेबल इन द लॉर्ड, आप प्रभु में मजबूत नहीं हो। यू आर नॉट फर्म इन द लॉर्ड, आप मसीह में मजबूत नहीं हो, आप भाग जाएंगे वहां से जब मुसीबतें आती हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, Gospel of John chapter 6 verse 56 पढ़ देंगे।
हाँ, और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। वह मुझ में क्या करता है? स्थिर बना रहता है। नहीं, क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता है, और जो यहाँ पर प्रभु ने रोटी लेकर तोड़कर कही और कहा कि ये मेरे लहू का प्रतीक और मांस का प्रतीक है, जो हम हर संडे पहले वीक को मसीह के मेज में भाग लेते हैं। कहता है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, आगे, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ठीक है, अगर हम उसके मांस में से नहीं खाते और उसके लहू में से नहीं पीते हैं, हम उसमें क्या है? स्थिर नहीं होते हैं। यानी जब कम्युनियन चर्च में दिया जाता है, हम उसमें भाग नहीं लेते। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा, कि हम उसमें मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि उसका लहू क्या है, उसका रोटी क्या है, वो हमें वचन कहता है कि उसका वचन ही रोटी है, और वो हमें अंदर जाकर क्या करता है? मजबूत करता है, परमेश्वर की देह। और हम उसके साथ कितनी सहभागिता करते हैं? जब हम चर्च में आते हैं, वी से वी हैव द फेलोशिप विद द लॉर्ड, हमारी परमेश्वर के साथ संगति है, परमेश्वर के साथ संगति है। लेकिन जब हम मेज में से खाते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं वरन परमेश्वर में हम क्या करते हैं? संगति करें। इन द लॉर्ड, प्रभु हमारे अंदर आ जाता है, उसके मांस में का हिस्सा हमें मिल जाता है, उसके लहू में का हिस्सा जो है हमारे लहू के अंदर होकर दौड़ने लगता है। वो हमें मजबूत करता है, वो हमें शुद्ध करता है, हमें वो चंगाई देता है, हमें पापों से, श्रापों से छुटकारा देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। हम क्या करें? उसमें भाग लें। यदि भाग नहीं लेते, बाइबल कहते हैं कि हम उसमें स्थिर नहीं पाए जाते। कई बार लोग जो है कम्युनियन को, प्रभु के मेज को तुच्छ जान लेते हैं, उसको ऐसे ही लापरवाही से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता सोचते हैं हम लोग। नहीं, परमेश्वर के मेज के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के लिए, स्थिर होने के लिए, वी नीड टू टेक पार्ट इन द लॉर्ड। हमें प्रभु में भाग लेना है, उसकी रोटी में और उसके लहू में हमें जो है भाग लेना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं, बाइबल कहते हैं कि हमारी उसके साथ संगति नहीं है। हम कलीसिया से संगति करते हैं तब हम मजबूत होते हैं, क्योंकि कलीसिया से संगति नहीं करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं बताना चाहता आपको। नहीं, क्यों हमें हर संडे मिलकर प्रभु की आराधना करनी है। आपको एक अच्छा इंसिडेंस देता हूँ। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया। उसके बाद सब चेले लोग डर गए, परेशान हो गए। जहां पर यूजुअली मिलते थे कोठरी में, उसके नीचे बैठकर वो छिपे हुए थे और भोजन करने की तलाश में थे कि भोजन किया जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है कि सप्ताह के 20 अध्याय में, मेरे ख्याल से 20 अध्याय है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, हाँ 20 अध्याय 19 पद से, ठीक है, पढ़ देना कोई। 19 पद पढ़ सिर्फ। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति। हाँ, यहूदियों के डर के मारे वो डर चुके थे, वो डामाडोल हो चुके थे, क्योंकि उनके अंदर जो है अभी तक वचन मजबूती से नहीं काम कर रहा था, प्रार्थना उनके अंदर मजबूती से नहीं काम कर रही थी, संगति उनके अंदर इतनी मजबूती से काम नहीं कर रही थी। वो डर गए, हिल गए वो। अब क्या करें, क्योंकि जो स्वामी था उनका, बचाने वाला था, जो चमत्कार कर रहा था, उसको तो पकड़कर क्रूस पर लटका दिया गया है। अब कौन हमारे लिए चमत्कार करेगा? यदि यहूदी चढ़कर हमारे विरोध में आते हैं, कौन हमें बचाएगा? वो छिपकर जो है कोठरी में जाकर बैठ गए। सप्ताह का पहले दिन, संडे का दिन, नहीं वर्शिप का दिन, चर्च का दिन, वो लोग इकट्ठे हुए बैठे थे बंद कोठरी के अंदर। यीशु मसीह उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि सलाम, तुम्हें जो है शांति मिले। ठीक है, और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो।
जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, जिनके पाप तुम रख लो उनके पाप जो है रखे जाएंगे, क्षमा नहीं होंगे। नहीं। मैंने कहा कि संगति क्यों जरूरी है। ठीक जो है उसके बाद संगति खत्म हुई, चेलों को शांति मिल गई, चेलों को प्रभु ने अपना दर्शन दे दिया, वो चेले कहलाने के हकदार बन गए। क्योंकि प्रेरित कौन होता है? वो जिसने यीशु मसीह को जीवन में देखा, उसके साथ रहा और उसको क्रूस पर चढ़ते हुए गवाह बना, और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जिसने उसका दर्शन किया, वही केवल एकमात्र क्या है? प्रेरित है कर बाइबल कहती है। बाकी दुनिया में अनेकों प्रेरित हैं, लेकिन ये जो प्रेरित बाइबल बोलती है यही 4 गुण हैं। इन्होंने यीशु मसीह को देखा, साथ रहे, उसकी मृत्यु को देखा और जी उठने के बाद भी उसका दर्शन किया। यहाँ बाइबल कहती है कि उनको शांति मिली, उनको प्रभु का दर्शन हुआ, जी उठने के बाद दिव्य दर्शन हुआ। उसके बाद वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन पर अपने आत्मा को फूंका, यानी आत्मा का नया अभिषेक, आत्मा का दान, आत्मा का वरदान, आत्मा का नया गिफ्ट उन तमाम चेलों को जो है मिल गया। ठीक है, तमाम चेलों को मिल गया। उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में ले लिया, अधिकार अपने जीवन में ले लिया। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा हो गए, जिनके पाप तुम रख लो उनके पाप रखे जाएंगे। उनको ये सारा अधिकार मिल गया। लेकिन एक जन वहां से गायब था। कौन था? थॉमस। वो संडे चर्च में नहीं था। फिर आया वो, उन्होंने कहा कि प्रभु आया था, उसने विश्वास नहीं किया। कहता है कि जब तक मैं अपने उंगलियों को उसके पंजर में, उसके पांव में, उसके हाथ में डालकर मैं स्वयं न देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। बाइबल कहते हैं कि ठीक 8 दिन बाद फिर वो लोग इकट्ठे थे। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वर्शिप में नहीं, यीशु मसीह वहां पर आया। यीशु मसीह वहां पर आया। क्या यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें क्या मिले? पढ़ेंगे इसको। 8 दिन बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार पर थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। बस यीशु मसीह ने आकर कहा तुमको शांति मिले। थोमा ने क्या क्या पाया? एक शांति तो उसको मिल गई। क्या चीज पाया उसने? उसने बुलाहट खो दी, उसने आत्मा का अभिषेक खो दिया, उसने अधिकार को खो दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा होंगे, और जिनको तुम रख लो रखे जाएंगे। आत्मा के दान वरदान उसने खो दिए, और उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया? अविश्वास जो है उसके अंदर जो है उत्पन्न हो, अनबिलीफ उसके अंदर उत्पन्न हो गया। नहीं, इसलिए आप थोमा के बारे में कहीं कुछ ज़्यादा नहीं देखते हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि वो कहीं और जाना चाहता था, तो यीशु मसीह ने कहा तो भारत देश को चला जा, या इस देश की ओर चला आ। वो उस बुलाहट को लेकर आ गया था ताकि यहाँ के लोग जो है उद्धार पाए। लेकिन उसने पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का वरदान, अधिकार जो है उसने जो है शायद उस समय प्रभु से जो है प्राप्त नहीं किया। लेकिन उसने कहा प्रभु मेरे विश्वास को दूर कर, मेरे अविश्वास को बढ़ा, तू ही परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ। उसने बाद में जो है कन्फेस किया। इसलिए फेलोशिप, संडे को संगति विश्वासी के लिए बहुत ज़्यादा जो है जरूरी है। यदि मैं कहता हूँ कि मैं विश्वासी हूँ, हमें संगति नहीं छोड़नी है। हमें स्थिर होने के लिए कलीसिया में संगति करनी है, और साथ साथ प्रभु की देह में जो है संगति करनी है। बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। हमें मसीह में मजबूत होना है, प्रभु में मजबूत होना है। कौन सी बातें हैं जो हमें सताव के समय, परीक्षा के समय हमें मजबूत करती हैं? बाइबल कहते हैं कि नंबर 1 उसके वचनों के द्वारा हम मजबूत होते हैं, इसलिए उसके वचनों में स्थिर बने ताकि हमारा विश्वास बढ़े। दूसरा कहता है कि हम प्रार्थना में जो है हम मजबूत बनते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो हर समय, हर वक्त, ताकि हम परीक्षाओं का, शैतान का, उसकी युक्तियों का हम सामना कर सकें। और नंबर 3 बाइबल कहती है कि हम जब प्रभु के मेज में भाग लेते हैं तब हम प्रभु में स्थिर होते हैं और प्रभु हम में स्थिर होता है। नहीं, प्रभु के मेज में भाग लेने 2 कार्य हैं। एक वो ये कि हम प्रभु में मजबूत होते हैं और प्रभु हमारे अंदर आता है, स्थिर रहता है, वो हमें छोड़कर नहीं जाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
और तुम मुझसे अलग होकर क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यदि देयर इज नो फेलोशिप विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ हमारी संगति नहीं है, एक बात को जानकर रखिएगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वचन को पढ़ें, कलीसिया लगातार प्रार्थना करें, कलीसिया लगातार कलीसिया के साथ संगति, मसीह लोगों के साथ संगति, प्रभु की देह के साथ संगति करें, ताकि हम प्रभु में, यीशु मसीह में हम स्थिर पाए जाएं। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाकर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने वचन से हमें दिलासा देने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने वचन से हमें मजबूत करने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाने के लिए, हमारे आत्मिक भूख और प्यास को प्रभु जी बुझाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन से हमने खाया है, पिया है परमेश्वर, हम तृप्त हुए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वचन में मजबूत होने के लिए, दृढ़ होने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। कलीसिया अधिक से अधिक परमेश्वर तेरे वचन पर निर्भर हो, तेरे वचन को पढ़े, तेरे वचन को हृदय में स्थान दे, तेरा वचन हमारे हृदयों में जड़ पकड़े और हम तेरे वचन के अनुसार चले, उस पर विश्वास करें। प्रभु कलीसिया को प्रार्थना के द्वारा स्थिर करें प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु हम तुझको पहला स्थान दें, प्रार्थना को पहला स्थान दें प्रभु जी। मुसीबत के समय, परेशानियों के समय, परीक्षाओं के समय पिता परमेश्वर हम डामाडोल न हो, हम विचलित न हो, हम हर एक बात को, हर एक चीज को परमेश्वर धन्यवाद के साथ, विनती के साथ, प्रार्थनाओं में, निवेदन में परमेश्वर तेरे सामने उपस्थित करें। प्रभु जी हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं पिता प्रभु जी, हमें पिता प्रभु जी तेरे मेज में भाग लेने के लिए हमेशा तैयार कर प्रभु, ताकि तेरे रोटी से प्रभु जी, तेरे पिता परमेश्वर लहू से हम तत्पर तैयार होकर भाग लें और हम तुझ में और तू हम में पिता परमेश्वर स्थिर हो जाए प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप कलीसिया में स्थिर हो जाए, कलीसिया के हर एक छोटे बड़े विश्वासी के जीवन में आप स्थिर हो जाए पिता प्रभु जी। सुनने वाले, देखने वाले हर एक प्रभु जी भाई बहनों के जीवन में आप स्थिर हो जाए प्रभु। यदि हम कहीं पर डावाडोल हैं प्रभु जी, अस्थिर हैं, हमारा जीवन विचलित होकर भटक रहा है प्रभु जी, और जैसे याकूब की पुस्तक में लिखा है कि जो अविश्वासी है वो समुद्र की लहरों के समान है, जो उछलते हैं और प्रभु जी छलांगे लगाती हैं, जो गंदगी को बाहर फेंकती है, ऐसा व्यक्ति प्रभु से कुछ नहीं पा सकता। प्रभु हमारी सहायता करें कि अविश्वास हमारे अंदर से दूर हो। प्रभु हम तुझ में, तेरे मेज में प्रभु जी हर बार संगति करें और प्रभु जी ये हमको और आपको परमेश्वर एक साथ प्रभु जी कलीसिया को स्थिर करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कलीसिया को, कलीसिया के एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया परमेश्वर एक एक जन के साथ होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपने वचनों को देकर प्रभु जी कलीसिया को आशीष दी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण करें पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हालेलुया।